कहाँ हो रहा है? तो कंसासुर ने जवाब दिया कि भैया आज जा नंदन मेला में और बुग्वाला जरूर आवे हो। अगर जा नंदन मेला में बुग्वाला आवे हो तो आज वो जिंदा बच के जाएगा ना। तो भगवान कन्हैया ने फिर बात बदल के पूछी, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में आजू कोई हथियार ना हो तो, लेकिन बा नंदन मेला में ग्वाला से भेंट भई तो भैया तुम मारे जाओगे और हम मारे जाएंगे। तासु हमें तो विश्वास उतना है, हमारे मामा मरे गए सो मत जान लो, हम तो जी लेंगे। अब कंसासुर को ये थोड़ा कम हो कि अब द्वेष अब एक ही रह जाएंगे। जाए विद्या बतानी चाहिए कि जे हम पे हथियार होता तो विश्वास होए, और इसी बात को जानना चाहते थे कि इसके साथ में कौन सी विद्या है जिससे मुझे मारना चाहता है। तो इधर अपनी बहन सुभद्रा को वहीं छोड़ करके अपनी बहन से कही, जीजी ऐसा करे तू नहीं है, थोड़ी देर रुके, हमें भाल गए और भाल लौट के आया। सुभद्रा वहीं खड़ी भई। अब कंसासुर ने एक बात की, भैया जी बताओ तुम्हारे पास में विद्या कौन सी है? विद्या? हाँ। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज कंसासुर अपनी विद्या दिखाने के लिए एक बात की, भैया दिखाए तो रहे लेकिन ऐसा करो साइट में चलो। भगवान कन्हैया ने कही ऐसा करो भैया साइट में चलो। तो नंदनवन के मेला के सटीक एक महात्मा की कुटिया है, वह कुटिया पे ले जाए के और एक बात कही कि भैया अब ऐसा करो तुम बातें बताओ कि तुम्हारे पास में हथियार कौन सा है? कि भैया हथियार का जूना है, मेरे पास में ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से वो मैं सुंदर सा शरबत बनूंगा और मेरे दुश्मन को प्यास लगेगी और मेरा पान करेगा तो उसके पेट के अंदर से और निकल करके बाहर आऊंगा, उस मेरा दुश्मन मर जाएगा। भगवान कन्हैया समझ गए कि ये गुरु गर्गाचार्य की विद्या है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छुपा जाके हाथ में सारे संसार की डोरी। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज भगवान कन्हैया कहने लगे कंसासुर ऐसा करो तुमने कबूजी मंत्र इस्तेमाल करके देखो कि ना है? कि भैया करके ना देखो, ऐसा ना होए कि पहली बार वो ग्वाला मिले और तब या मंत्र को तुम उच्चारण करो, मंत्र काम करे ही ना है, तुम मारे जाओगे हम मारे जाएंगे। पहले जाए प्रैक्टिकल करके देख तो ले, तुम सुंदर शरबत बनतो के ना बनतो। कंसासुर बात नहीं आएगा भगवान कन्हैया की भी। तो भगवान कन्हैया को और जल बन करके दिखाना चाहता है। तो भगवान कन्हैया ने कि रुक जा कंसासुर, अबे वो जी गागर रखिए, तांबे बन के दिखाओ। लेकिन हुआ क्या? अरे सुनो सभा धरि ध्यान, अरे विधि गति काहू ने नाई जानी, अरे सुना सभा धरि ध्यान, विधि गति काहू ने नाई जानी, मोई विद्या दियो दिखाई, तेज तब के सबने ठानी। भगवान कन्हैया ने कहा कंसासुर हमें बन करके दिखाओ, ऐसी बात ना हो कि विद्या फेल हो जाए। तो आज वो कंसासुर और जवाब दे रहा है कि भैया नेक देर रुक जाओ, ऐसा करो बा गागरे उठा के लेके आओ। अगर तुम्हें विश्वास ना है तो हम अभी जा गागर में बन के दिखाए। अरे सुनो सभा धरि ध्यान, पे जया जो के सबने ठानी, अरे
मंत्र को कर लो चाप बन गयो कायाते पानी। जिस समय मंत्र का जाप किया तो गागर में और बहुत ही सुंदर शरबत बन करके तैयार हुआ है। भोजराज कंस का पुत्र कंसासुर, भगवान कन्हैया ने तुरंत ही ढक्कन बंद कर दो, ढक्कन बंद करो। अब कंसासुर आवाज लगा रहा, भैया खोल खोल खोल, लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे कंसासुर अरे आज मन बेटा को ढोलो, अरे के सबको दे तो आवाज की ढकना गागर को खोलो। एक से एक रुपए गीतम जो कथा गाम माने न सुनी हो ताए सुनाओ। जी कथा तो मन सुन ली है जबन ने, जी कथा सबन ने सुनी है। बढ़ाए जाइए जिस समय चलो कोई बात नहीं, ना सुनी तो चलो जाइए सुना रहे। तो जिस समय कंस का पुत्र कंसासुर आवाज लगा रहे, भैया खोलो भैया खोलो, कन्हैया ने की सुनो, तू जा ग्वाला की तलाश में घूम रहा है ना, वो ग्वाला कोई और ना है। भगवान कन्हैया बोले, होनहार को मिट भैया, भैया पे श्याम ने ठानी, मंत्र को तब जाप करो, सुंदर बनी गो काया से पानी। अब आवाज लगा रहा, भैया खोल भैया खोल, लेकिन भगवान कन्हैया ने ढक्कन नहीं खोला। तो आज भगवान कन्हैया ने खुले शब्दों में जवाब दिया, जिस ग्वाला की तलाश में तू घूम रहा है ना, कि आज से ठीक 11.5 साल पहले और मथुरा पर चढ़ाई करी, भोजराज कंस का वध किया, वो कोई और नहीं। कौन है तुमको वो जानते हो कोई? बताया भगवान कन्हैया ने। अरे होनहार को मिट भैया, बेटा पर ग्वाला ते पाला, और चाकी खोज में घूम रहे वो मैं हूँ गोकुल को ग्वाला।
आज जिस समय भगवान कन्हैया ने बताया कि जा ग्वाला की खोज में तुम घूम रहे का, वो ग्वाला मैं ही हूं, अब बताओ क्या करो। लेकिन आज इतनी बात सुनी कि मेरी आंखों से कितनी बड़ी भूल हुई है कि मैं अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाया। आज मेरी आंखों से कितनी भूल हुई है कि मैं अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाया। इधर भगवान कन्हैया बा महात्मा तो कह के ऐसा करो जी गागर हथिकाए और जाए अपनी मठिया में रखो, अगर कोई आ जाए तो जा गागर के पास में ना पहुंच जाए। अगर ऐसा है गो तो जानतो कि हमको बहुत कन्हैया कहते हैं। महात्मा ने कहा वो गागर चुपचाप लेके अपनी झोपड़ी के कोने में रख दे। कोन में रखी। इधर भगवान कन्हैया उस कुटिया से और दूसरे रास्ते से निकल करके नंदनवन मेला में पहुंचे और इधर ते बहन सुभद्रा देख रही है कि भैया कन्हैया और काफी देर के गए लेकिन लौटे ना। कितकू गए जाई रास्ता पे गए तो बाई रास्ता पर और सुभद्रा चली। सुभद्रा चली लेकिन भगवान कन्हैया वहां पर नहीं थे, क्योंकि दूसरे रास्ते से निकल आए। लेकिन बाबा जी अनर्थ हो गया। हुआ क्या? अरे ओ नार बला बाला, अरे सुभद्रा लाई पलकिया तेरा लगाई रे। बनाए सन्मुख दिखे बिटिया को लालसा आई रे। आज सुभद्रा सोच रही है कि मेरे भैया कन्हैया और काफी देर रह गई और कब के गए लेकिन अभी तक लौट के ना आए। लौट के ना आए लेकिन अब सुभद्रा को प्यास लगी। बाबा जी सुभद्रा को प्यास लगी और भाई कुटिया की तरफ चली। लेकिन हुआ क्या? अरे इंद्रपाल मेरे भैया ने कोई कैसट भरी हरसाई रे और बीपी यादव मानई वाले ढोलक मधुर बजाई रे। अरे होना हर बिटिया को प्यास लगी भारी रे और ना ही पानी दिखो कि तऊ को आगे को खाई रे। जिस समय अब बिटिया को प्यास लगी तो बिटिया आगे के लिए बढ़ी। सुभद्रा आगे बढ़ रही है अब बाई कुटिया पे पहुंची। महात्मा से एक बात कही, बाबा जी हमारे भैया ना कन्हैया आएगा। बाबा जी ने तो सुन पाए और न देख पाए। बाबा जी की शरीर थोड़ा वृद्ध अवस्था में, लेकिन बाबा ने वो बात न सुन पाई। तो बिटिया ने बात चेंज करके चलो ना सुन पाई हो
बाबा जी ने कहा मुझे प्यास लग रही है, तुम्हारी कुटिया पे थोड़ो जल हो तो न पानी ना पे पाए दे। बाबा ने सोची बिटिया को प्यास लगी है और पानी ना हाथ ना आए, और कन्हैया मत का कह के गए कि जा गा करके जोरे कोई पहुंचू ना जाए। तो बिटिया से मना किया है, बिटिया यहाँ कोई जल ना तो जल की मने करी। तब तक सुभद्रा की नजर बाई गागर पे पहुंच गई। बा गागर पे नजर पहुंची, महात्मा मेरे से पानी की मना कर रहे हो, लेकिन तुम वो जानते हो हमको भगवान कन्हैया की बहन है सुभद्रा। सोई महात्मा घबराए, महात्मा घबराए कि कन्हैया की बहन सुभद्रा है, और कन्हैया मत कह के गए कि जाके पास में कोई पहुंचू ना जाए, और कन्हैया की धरोहर हमारे पास में रखी है। तो महात्मा ने अपने दिमाग में सोची जे उनके घर की बात है, भगवान कन्हैया की बहन है और भगवान कन्हैया की धरोहर हमारे पास में रखी है, तो इनकी बहन जा कागरे देख लें तो कोई बड़ी बात हो ना जाए, उनके घर की बात है। आहा, लेकिन हुआ क्या? अरे हो ना हर को बिटिया नाई देर लगाई रे, और पैदा जा सकी कलम चली मोई गुरु संगी और ये सुखवीर की तरफ से 51 मुद्राएं 21 मुद्राएं ऐसे लोगों के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, भगवान से कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, राज बिहारी भगवान की। अरे 11:30 को समय भयो है, अब सिर पे पड़ी रही है ओस, अब बिटिया सुभद्रा ने और महात्मा से कही, महात्मा जी पानी की मने कर रहे हो बहु अपने आश्रम पर, लेकिन तुम्हें जी बात मालूम ना हम कन्हैया की बहन है। सोई महात्मा घबराए गए, महात्मा घबराए और महात्मा ने कही कि बिटिया तुम्हारे भैया और जामे कचू धरोहर रखे गए, तो ऐसा करो तुम्हारे घर की बात है और चाय जाए उठाओ और चाय बैठा रो, तुम ही ले आओ। आज भगवान कन्हैया की बहन सुभद्रा ने जो कावने सुनी ना हो गीतम नाम हो 51 रुपया, 101 रुपया है, 51 रुपया है, पहले आ गए 51 अब आ गए। जो कावने न सुनी हो सो बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए रास बिहारी भगवान की। हाँ ताइए चल दो जिस समय सुभद्रा को प्यास लगी तो सुभद्रा आज कर्म कौन सा कर रही थी?